हमारे गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, सुनसान, भुला हुआ। लेकिन एक कब्र कभी एक जगह नहीं रहती थी। यह कब्रिस्तान सदियों पुराना था, जहां समय ने अपनी छाप छोड़ी थी। हर पत्थर, हर कब्र एक कहानी कहती थी। रात के समय जब चांदनी की हल्की रोशनी कब्रों पर पड़ती, तो एक अजीब सी रहस्यमयी चमक उभरती। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना देती थी। इस कब्रिस्तान का इतिहास भी उतना ही डरावना था जितना इसका माहौल। कहते हैं कि यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं जो कभी चैन से नहीं सो पाई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक कब्र कभी एक जगह नहीं रहती थी। लोग कहते हैं कि वह कब्र रातों रात अपनी जगह बदल लेती थी। इस रहस्य ने गांव वालों को हमेशा भयभीत रखा। कोई नहीं जानता था कि यह कब्र क्यों और कैसे अपनी जगह बदलती थी। कुछ लोग मानते थे कि यह किसी प्राचीन श्राप का नतीजा है, जबकि कुछ इसे एक भूतिया घटना मानते थे। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। और यही इस कब्रिस्तान को और भी रहस्यमयी और डरावना बना देता था। पहले तो हमने सोचा कोई शरारत है। हर सुबह वो कब्र थोड़ी सी खिसक जाती, कभी बाएं कभी दाएं। लेकिन एक रात हमने वहीं रुककर देखने का फैसला किया। गांव के लोग इस अजीब घटना से हैरान थे। कुछ का मानना था कि ये किसी आत्मा का काम है, जबकि दूसरों का कहना था कि ये कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। बच्चे डर के मारे पेड़ों के पीछे छुप जाते थे। उस रात हम सब ने मिलकर कब्र के पास पहरा दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, हम सबकी धड़कनें तेज होती गईं। अचानक कब्र ने फिर से खिसकना शुरू किया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नजारा हम कभी नहीं भूल सकते। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, गांव वाले कब्र के पास इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में लालटेन थी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है। अचानक जमीन कांप गई। वो कब्र हिली, इंच भर नहीं, कई फीट। गांव वाले घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रात भर वहीं रुकने का फैसला किया ताकि देख सकें कि आगे क्या होता है। जमीन में दरार पड़ गई और वो दरार धीरे धीरे फैलने लगी। गांव वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। उनकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। रात लंबी थी, लेकिन गांव वाले डटे रहे अपने पूर्वजों की कब्र की रक्षा के लिए। एक हाथ पीला और हड्डियों वाला मिट्टी से बाहर निकला और फिर हमने उसे सुना, एक फुसफुसाहट हमारे नाम पुकार रही थी। गांव वाले स्तब्ध थे, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। हाथ धीरे धीरे हिल रहा था और उसकी उंगलियों से मिट्टी गिर रही थी। गांव वाले पीछे हटने लगे, आपस में फुसफुसाते हुए। हाथ पूरी तरह से बाहर आ गया और आसमान की ओर बढ़ने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। The villagers, their curiosity overcoming their fear, decided to investigate the new grave further. At dawn, they gathered tools and returned to the graveyard. The air was thick with tension as they began to dig. Every shovel of dirt seemed to echo the whispers of the night before. Then a hollow sound. They had hit something. Carefully, they uncovered a hidden chamber beneath the grave. Inside, it was like stepping into a different world. Ancient artifacts, strange symbols, and a diary covered in dust. The diary revealed a dark history, a tale of restless spirits and the moving grave. The villagers' hands trembled as they turned the pages, each word more chilling than the last. They realized the grave was not just a resting place, but a portal to the past. And the past was trying to reach out to them. The chamber seemed to breathe with the weight of its secrets, and the villagers knew they had uncovered something far more sinister than they had ever imagined. The truth was out, but what would they do with it? The diary told the story of a cursed family whose spirits were bound to the graveyard. The villagers knew they had to perform a ritual to free the spirits and end the curse. With the weight of the diary's revelations on their shoulders,
They gathered the necessary items, a silver chalice, candles, and a sacred relic from the village's temple. As dusk approached, they made their way back to the graveyard, each step heavy with trepidation. The air grew colder, and an unearthly silence fell over the graveyard. They set up the ritual site near the hidden chamber, the artifacts and strange symbols casting long shadows in the dim light. As they began to chant the ancient incantations from the diary, the ground beneath them seemed to pulse with a dark energy. Suddenly the wind picked up, howling through the trees, and the candles flickered violently. Whispers filled the air, echoing the voices of the restless spirits. The villagers' hearts pounded, but they continued the ritual, their voices growing louder to drown out the eerie sounds. Just as they were about to complete the final step, a shadowy figure emerged from the darkness, its eyes glowing with an otherworldly light. The villagers froze in terror, realizing that the spirits were not ready to be freed. The ritual was far from over, and the curse's grip was tighter than they had imagined. The graveyard seemed to come alive with the spirits' anguish, and the villagers knew they were in for a night of unimaginable horror. The shadowy figure stood motionless, its eyes burning with an otherworldly intensity. The villagers, though terrified, knew they had to finish the ritual. Summoning their last ounce of courage, they chanted the final incantation from the diary. A blinding light erupted from the silver chalice, enveloping the graveyard in a radiant glow. The ground trembled as the spirits began to rise, their anguished whispers turning into cries of relief. One by one, the spirits ascended, their forms dissolving into the light. The villagers watched in awe as the cursed souls were finally freed from their earthly binds. The graveyard, once a place of torment, now felt serene and peaceful. The villagers fell to their knees, overwhelmed by the gravity of what they had achieved. They vowed to protect the graveyard from further disturbances, ensuring that the spirits could rest in peace. As the first light of dawn broke through the trees, they left the graveyard, carrying with them a newfound respect for the dead and the mysteries that lie beyond the grave. The story, though filled with terror, ended on a note of hope and reverence, a reminder of the delicate balance between the living and the departed. The villagers knew that they had not only freed the spirits, but also safeguarded their own future, forever bound to the sacred ground they had once feared. हम भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात के अंधेरे में हम जंगल की ओर भागे, जहां पेड़ों की छाया हमें छुपा रही थी। हर कदम पर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है। हम थक चुके थे, लेकिन डर ने हमें रुकने नहीं दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, हम गांव लौटे। लेकिन जो हमने देखा, उसने हमारी रूह कंपा दी। एक नई कब्र थी, और इस बार उस पर हमारे नाम थे। हम सबके नाम, ये कब्र जैसे हमें बुला रही थी। हम समझ गए कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक डरावनी शुरुआत।